नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद से भाजपा काफी परेशान है, क्योंकि भले बीजेपी सत्ता में बनी हुई है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी फिर भी इसीलिए परेशान है क्योंकि उसे मनवांछित सफलता हाथ नहीं लगी है। चुनाव के दौरान 400 पार की उम्मीदें लेकर चलने वाली भाजपा सिर्फ 240 पर ही सिमट गई और जैसे तैसे करके अपने सहयोगियों के दम पर एनडीए केंद्र में सरकार बना सका। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी खींच अभी भी दिख रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले चुनाव में 52 सीटों पर सिमट जाने वाली कांग्रेस इस बार 99 सीटों पर पहुंच गई, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य दलों ने भी अपने प्रदर्शन में सुधार किया और शानदार प्रदर्शन के दम पर इंडिया गठबंधन 234 सीटों तक पहुंच गया। भाजपा के निराशाजनक प्रदर्शन और खींच का ही असर है कि प्रधानमंत्री अब झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई झूठ बोले, कई ऐसी बातें की जिनमें उनकी खींच साफ झलक रही थी। अपने इसी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर भी एक झूठ बोला। प्रधानमंत्री ने जो आरोप कांग्रेस पर लगाया, असल में वो निराधार है और कांग्रेस इससे इतर नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को परजीवी बताया था। अपने उस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस स्वभाव से परजीवी बन गई है और अपने सहयोगियों पर सवार होकर केवल सीटें जीत रही है। साथ ही पीएम ने पार्टी पर देश में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि अगर आप हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां कांग्रेस अकेले लड़ी, ज्यादा सीटें नहीं जीत सकी, लेकिन उन राज्यों में जहां कांग्रेस ने अन्य पार्टियों का समर्थन किया वहां उसे काफी ज्यादा सफलता मिली। इससे पता चलता है कि कांग्रेस अब परजीवी की तरह उन पार्टियों को वोट खा जाती है, उनके साथ जुड़ी रहती है। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ओर से कुछ आंकड़े भी दिए थे। पीएम ने तो कांग्रेस को परजीवी बता दिया और ये भी कह दिया कि वो अपने सहयोगियों के दम पर ही 99 सीटों पर पहुंची है। प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया है कि लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है भी? क्या वास्तव में कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन गई है? अगर इस बात की तह तक जाने का प्रयास करें और इसको डिटेल में जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि कांग्रेस ने इस बार 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 47 सीटों की बढ़त हासिल की है, जिससे वो 99 के आंकड़े तक पहुंची है। गौरतलब है कि पिछले दो लोकसभा यानी 2014 और 2019 में कांग्रेस को क्रमशः 44 और 52 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था, जबकि भाजपा ने दोनों ही चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। वहीं अब 2024 के आम चुनाव में एक और जहां भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले बड़ी बढ़त हासिल करते हुए 47 सीटों का इजाफा किया। उसका आंकड़ा 99 तक पहुंच गया। वहीं भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच भी सीटों का अंतर बहुत कम हो गया। अब अगर पीएम मोदी के परजीवी वाले दावे की तफसीस करें तो क्या कांग्रेस वाकई में इन्हीं राज्यों में बढ़ी है जहां उसके सहयोगियों ने उसे सहारा दिया है, या फिर अकेले या एकमात्र विपक्षी दल बनने वाले राज्यों में भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है? डिटेल में जाने पर पता चलता है कि पीएम मोदी के दावे के उलट कांग्रेस को बड़ा फायदा उन राज्यों में मिला है जहां उसने अकेले या ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था।
2019 के मुकाबले 2024 में देखा जाए तो देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कांग्रेस ने 14 में अपनी सीटों की संख्या में वृद्धि की, जबकि 16 राज्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और 6 राज्यों में पार्टी की सीट में गिरावट देखी गई। वहीं अगर 2024 से 2014 के बीच देखा जाए तो यह आंकड़ा क्रमशः 17, 15 और 4 है। बेशक कांग्रेस को सबसे बड़ी बढ़त महाराष्ट्र में मिली है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सीटों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जहां 2024 में 2011 सीटें और 2024 से 2014 के बीच देखा जाए तो 12 सीटों का लाभ हुआ। ऐसे 6 राज्य हैं जहां कांग्रेस ने 2019 की तुलना में 2024 के चुनावों में कम से कम 5 या उससे अधिक सीटें हासिल की हैं। इन 6 राज्यों में महाराष्ट्र, जहां उसे 12 सीटों का लाभ हुआ, राजस्थान में 8, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 5, हरियाणा में 5 और उत्तर प्रदेश में 5 सीटों का लाभ हुआ है। इन्हीं 6 राज्यों ने कांग्रेस को इस चुनाव में मिली जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। इन 6 राज्यों में 2024 के चुनावों में पिछले साल के मुकाबले बढ़ी कांग्रेस की 47 में से 43 सीटों का योगदान दिया है, जबकि इनमें से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को छोड़कर इन सभी राज्यों में कांग्रेस गठबंधन में प्रमुख या एकमात्र पार्टी थी। यानी पीएम मोदी के दावे के बिल्कुल विपरीत है वास्तविकता। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना यूबीटी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। उसमें भी एनसीपी कांग्रेस की पुरानी साझेदार है। हाँ, वहीं शिवसेना जरूर इसी लोकसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस के साथ आकर चुनाव लड़ी है, क्योंकि शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है जिसमें शिवसेना का उद्धव ठाकरे वाला गुट कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी में शामिल है। अब प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस को परजीवी बताने वाले दावे के उलट कांग्रेस को उन राज्यों में 6 सीटें और हासिल हुई हैं जहां उसने अकेले या प्रमुख गठबंधन सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा था। इसका मतलब ये है कि 2019 और 2024 के बीच कांग्रेस की 60% बेहतर सीटें उन राज्यों से आई हैं जहां उसने अकेले या मुख्य पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा था। यानी प्रधानमंत्री का दावा एकदम गलत है। हालांकि इस दौरान बेशक भाजपा ने कांग्रेस के मुकाबले अपना प्रभुत्व बरकरार रखा। कांग्रेस को इस बार मिली 99 सीटें भारतीय चुनावों के इतिहास में पार्टी को मिली तीसरी सबसे कम सीटें हैं। कुछ रिपोर्ट्स द्वारा कांग्रेस और बीजेपी के बीच के मुकाबले के विश्लेषक से पता चलता है कि जब भी ये दोनों पार्टियां सीधे मुकाबले में थी, बीजेपी ने 1989 के बाद से हुए हर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर बढ़त बनाई। सिर्फ 1991 और 2009 के लोकसभा चुनावों को छोड़कर सत्ता हासिल करने के बावजूद 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे भाजपा के लिए चिंताजनक हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े दावों और अब की बार 400 पार के नारे का दंभ चूर चूर हो गया। यही नहीं, इन चुनावों में भाजपा द्वारा खोई गई 201 सीटों में से भी 84 पर कांग्रेस ने ही जीत हासिल की। यानी 84 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस से हारी है, जबकि 104 सीटें इंडिया गठबंधन के अन्य दलों में से और 13 अन्य पार्टियों से हार गई। 2019 में यह संख्या 31, 10 और 92 थी। इससे पता चलता है कि 2024 में बीजेपी की सीटों की संख्या में हार का बड़ा कारण कांग्रेस के बजाय गैर कांग्रेसी दलों को हराने में विफलता है। भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ हुआ है। फिलहाल कांग्रेस को परजीवी कहने का पीएम का दावा तो खोखला ही निकला, लेकिन जब पीएम मोदी ने कांग्रेस को लोकसभा में परजीवी कह दिया तो इस पर सियासत भी होना बनती है। लिहाजा पीएम मोदी के कांग्रेस को परजीवी कहने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उल्टा बीजेपी को ही परजीवी बता डाला। जयराम रमेश ने कहा कि अगर कोई परजीवी है तो वो भाजपा है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि वो कैसे क्षेत्रीय पार्टियों को खा गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सहयोगियों से डील करने में सत्तारूढ़ पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हुए आगे कहा कि इस शब्द का प्रयोग कोई परजीवी ही कर सकता है। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि कैसे क्षेत्रीय पार्टियों को बीजेपी ने खा लिया। आज बीजेपी पूरे सत्र के दौरान राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। इसीलिए अगर कोई परजीवी है तो वो भाजपा है। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा कांग्रेस दोनों ही अब चुनाव नतीजों की समीक्षा में भी जुट गए हैं। बीजेपी को जहां सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है, जिसकी समीक्षा करने में पार्टी लगातार जुटी हुई है, क्योंकि यूपी हार के सदमे से बीजेपी अभी तक निकल ही नहीं पा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी उन राज्यों में अपने प्रदर्शन की समीक्षा शुरू कर दी है जहां उसका प्रदर्शन खराब रहा है। ऐसे में राज्यों में कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के दौरान 8 राज्यों में अपने खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग पैनल का गठन किया है। इसमें से 3 राज्य जहां कांग्रेस का प्रदर्शन औसत से नीचे रहा है, वहां पार्टी का शासन है। खराब प्रदर्शन के बाद जिन राज्यों की समीक्षा की जाएगी उन राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है।
जहां कांग्रेस अभी 29 सीटें जो है वो हार गई। छत्तीसगढ़ जहां पार्टी ने 11 सीटों में से सिर्फ 1 सीट जीती। ओडिशा जहां उसने 21 सीटों में से केवल 1 सीट जीती। इसके अलावा कर्नाटक जहां उसने 28 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की। तेलंगाना जहां उसने 17 में से 8 सीटें जीती, जबकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है। इसके अलावा दिल्ली जहां पार्टी को 7 सीटों में से कोई सीट ही नहीं मिली। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जहां उसे एक भी सीट नहीं मिली। 8 राज्यों में से 3 कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है। यहाँ पार्टी का खराब प्रदर्शन पार्टी के लिए वाकई चिंता की बात है। फिलहाल समीक्षाएं चलती रहेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से सदन के अंदर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, उनकी गरिमा को गिराता है। उम्मीद है कि पीएम साहब आगे ऐसे बेबुनियादी दावे व बातें ना ही करें तो बेहतर है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।